आसंतु जानिबा गरुड़ पुराणर सप्तम अध्याय पूर्व आलोचना करथिले जेतेबेले मातृगर्भरे जो कृमि माने से बालक को खाई थांती से कृमि माने सब तार पेटरे उदर रही थांती एवं बारंबार ताकू दंशन करुथांती जहा द्वारा से बालकटीए पिलाटीए कांदु थाए। पिलाटी कांदिबा समय रे माता ताहाकू क्षीर देई सुआई देई थाए। क्षीर खाई किछि क्षण निदरे सुई जंत्रणा ताहार जे उपमित हुई शैशव काल ताहार उपस्थित हेले विद्या अभ्यास करई दुख सही हेले यौवन काल रे धन करे उपार्जन असुर पराय ताहा करई भोजन नारी लंपटरे काल निय से टाली मने न पड़ई तार राम बनमाली सदा को कार्य आशा करे कुभोजन कुज्ञान माया रे तार नुह ईसु ज्ञान तहु किछि दिन परे वार्धक्य आसई चर्म लुड़ित ताहार देह रे होई जतेबेले से क्षीर पान करुछि बारंबार शौची पुनर्बार कांदुची पुनर्बार क्षीर पान करुछि धीरे धीरे तार शैशव अवस्था आसुची जो अवस्था से विद्या को अभ्यास करुछि तापर तार यौवन काल आसुची जो यौवन काल से धन उपार्जन करुछि एवं असुर भलिया खाद्य को सबू भोजन करी थाए तापरे नारी लंपटरे पड़ी थाए एवं सही समय से भगवान कर नामावली को सदाबेले सदा सर्वदा भूली जाई थाए। धीरे धीरे निजर सबु सुज्ञान खराब ज्ञान को नष्ट करी देई कुज्ञान मायार से पड़ी विभिन्न प्रकार खराब कार्य सबु करी थाए। किछि दिन पर तार वार्धक्य अवस्था आसी जाई थाए तार चर्म गुड़िक सबु लुड़ित हो जाई थाए तार चर्म सबु नरम पड़ जाई थाए इंद्रिय मान अवश हुओ इताहारो सुस्वादु द्रव्य इचई मानस ताहार लभ मोह अत्यधिक हुओ इ प्रवेश से बेले थरे न भजे राम ऋषिकेश पर्श लभी हस्ती शब्द लभी मृग परी रूप लभी पतंगर संगे समसरी गंध लभी भ्रमर सदृश हुए पुणी सुस्वादु भक्षण मीन संगे समगणी केड़े सुंदर कथा गरुड़ पुराण रे कुहा जाउची। मृग भलिया मृग जेमती कान पाति थाए शब्द टिके सुनिया पई सही भलिया से वृद्धा अवस्था रे किए कौन कहला कोठी कौन हैला ए शब्द को सुनिया पे मृग भलिया कान पाति थाए हस्ती भलिया से सबले चेष्टा करे हस्ती जेमिति टिके स्पर्श लभी ताकू छुईले ताकू घसा मजा कले आराम लगे से भलिया से चाहू थाए जे मते टिके किए घसा मजा करू भ्रमर भौर परि से गंध लभी ही थाए सुंदर सुंदर खाद्यर बास्ना को सी भ्रमर भलिया सुंगु थाए मीन भली गणी गणी से खाद्य को भक्षण करे सुस्वादु द्रव्य को सब खाऊ थाए युवती नारी प्रेम रे पड़ी रति रसे माती थाए जीव सदा रजनी दिवसे युवती नारी मानकर प्रेम रे पड़ी दिन राति सी माती जाई थाए से रति रसरे दुर्लभ मनुष्य देह करे हेले नाश जाणु जाणु हुए जे इंद्रियर बस काम भोगे आत्मा को से अहित करई मृत्यु मुखे विधि मते नहीं से दियई कामिनी रति करई जेणु अनाहारे कामदेव प्राण हरे पकाई मोहरे 84 लक्ष जोनि रे भ्रमी भ्रमी पुणी मानव शरीरे जात होइला अवनी 84 लक्ष को सी 84 लक्षर जनिक अतिक्रम करी मानव शरीर टे पाइला सत किंतु सदाबेले कामिनीर रतिरे बुड़ी रहिला एवं
काम भोग वासना सदाबले बुड़ी रहिला, सदाबले सी पाप कर्मरे रत रहिला, दुर्लभ मनुष्य जन्म पाइला सत, किंतु भगवान को केबे से चिंता करिला नहीं। केते केते कष्ट भोग संसारे न कला, तथापि राम गोविंद मुखे न बोइला। नर देह ठारू बड़ी आउ देह नाही, वृत्ता कला से देह को पापे रत होई। तपतीर्थ व्रत बिने आचरिला पाप, ता जानी माया रे पड़ी लभिला संताप। ए दुर्लभ मनुष्य देह पाइला सत, किंतु सदाबले शरीरटी को पाप कार्य लगाइला। दिने हेले भी से व्रत तीर्थ दान ये सब किछि न करी मायारे पड़ी शरीरटी को पाप कार्य लगाइला। नाना व्याधि नाना दुख हुई प्रवेश, आत्मारु करई से ही तिड़े तिड़े ग्रास। पाप पुण्य दुहे मिसी होइछि शरीर, मृत्यु काले ज्ञान कुसे लभ केवल। मृत्यु शेषे दियंती ताहाकु बड़ दुख, पूर्व कर्म मानंकरे देई करी साक्ष्य। नर्क कुंडे रखी बहु दियंती से क्लेश, करिथिपा बाप पुण्य भुजंती अवश्य। पूर्व कर्म मान भूली माया मोहे पड़े, निसत पथ को जीव अज्ञान रे हुड़े। तेणु करी बंधन रे पड़ई जे जीव, जन्म जरा मरणआदि लभई प्रभाव। हरि माया बळे जीव गति मुक्ति पाए, सुकीर्ति करिले ताकू करिबई दया। नाना व्याधि को से भोग करे, आत्मा को से अनेक कष्ट दिए, पाप पुण्य किछि विचार करे नहीं। जेतବେଳେ मृत्यु हो जाए, मृत्यु शेष रे कौन हुए, पाप कर्म अनुसार से विभिन्न प्रकार नर्क कुंड को भोग करिथाए। विभिन्न प्रकार कष्टता को जमदूत माने देई थांती। माता गर्भ दुख कथा शास्त्र बखाणई, सुपंडिते आश्रा कले सुगति मिलई। दान धर्म सत्या सत्यता ए संसार अभियान, पाप नाशन करता साक्ष्य भगवान। मारे हरि तारे हरि हरि समस्त, हरि बिनु गति नाही एहा कहे शास्त्र। आहे पक्षीराज मने आनन विचार, भव संसार सागरु होइब उद्धार। जहा जहा पचारिल कहिली अवश्य, आउ किबा प्रश्न अछि कर परखास। दान धर्म सत्यता ये होची संसार नियम, समस्त पाप ताप को नष्ट करिथाय। ये दान धर्म द्वारा हरि बिनु अन्य गति नाही। तेणु सदाबले हरि को जप करिबा दरकार। भगवान विष्णु महाप्रभु पक्षीराज गरुड़ को पचारुछंती, जहा जा पचारिल ताहा म अवश्य कहिली, आउ जदि किछि प्रश्न अछि तेबे पचारि पार। करिथिबा पाप ऋतु उद्धरिण जीवु, श्रीमुख वाक्य सन्देह न करतु बाबू। से पद आश्रये जम दंड न लागई, से पाद पद्म को दृढ़े धर मन नेई। जीवर गत आगत कथा ए अध्याय, कहिली गरुड़ तते संक्षेप भावरे। आहे पक्षीराज तुम्भे दृढ़ कर मन, न लागिब तिले हेले तते जम दाढ़। महा महा पाप करी श्री हरि कृपारे,
ହେଳେ ତାରି ବସାନ୍ତି ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର ପୁରେ। ହେଳା ନ କର ତୁ ପୁଣ୍ୟ ବ୍ରତ ତପଦାନେ, ସଂସାର ଚିତ ବଳା ବିଷୟା କରମେ। ଯେଉଁ ପରି ଭାବେ ତତେ କହିଲଇ ମୁହିଁ, ସେହି ପରିଚିତ ଲଗା ହରି ପାଦେ ତୁହି। ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ବାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲା, ଗୀତ ବନ୍ଧେ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ ଦାସ ବିରଚିଲା। ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼କୁ କହୁଛନ୍ତି, ରେ ଗରୁଡ଼, ସଦାବେଳେ ତୁ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ତୋର ମନକୁ ଲଗା। ତତେ କେବେ ବି ପାପ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ତୁ କେବେ ବି ଆଉ ଯମଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରିବୁ ନାହିଁ। ଯମଦୂତମାନେ ତତେ କେବେ କଷ୍ଟ ଦେବେ ନାହିଁ। ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ହେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସମସ୍ତେ ସେହି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାବେଳେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଆଉ ପାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୋଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଥିଲା ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟର ବାଣୀ। ତେବେ ବିରାମ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଜାଣିବା ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟର କଥା। ଇତି ଶ୍ରୀ ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣେ ନୈମିଷାୟୋପାଖ୍ୟାନେ ଶ୍ରୀହରି ଗରୁଡ଼ ସମ୍ବାଦେ ମାତା ଗର୍ଭ ବିଚାରଣେ ନାମ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।